टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जाते हैं और लगवाए जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 के सारे प्रीवियस ईयर पेपर संपूर्ण यानी 2011 से 2023 तक के सारे पेपर लगवाए जा रहे हैं इस चैनल पर। तो आप सभी जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके जो नए आए और जो सभी आए होंगे वो लाइक जरूर एक करते जाइएगा, कुछ नहीं आता है। और पूरे पेपर लगवाए जाएंगे, ये मैं पिछली बार से लगवा रही हूँ तो पूरे पेपर लगवाए जाएंगे क्योंकि पिछली बार लग गए बहुत सारे पेपर हैं, ऐसा नहीं है थोड़े से हैं, तो वो भी लग गए और भी लगवाए जाएंगे। और साथ ही साथ में थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी की जिसका सोशल साइंस सब्जेक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, युग के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया था सामूहिक अचेतन? तो ये दिया गया था युग के द्वारा। किसके? युग के। संप्रत्यय युग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 4th है। फिर है आगे इरोस। इरोस शब्द संबंधित है, इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से और प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो एरोस शब्द है वो संबंधित है हमारा जीवन मूल प्रवृत्ति से। किससे? जीवन मूल प्रवृत्ति से एरोस शब्द संबंधित, यानी पहला हमारा राइट आंसर। फिर है अहम निर्देशित होता है, अहम निर्देशित होता है किससे? तो सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो अहम जो निर्देशिता होता है वो होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। जो हमारा अहम होता है ना, तो वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा होता है। फिर है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है और जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा ये देखते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, अगर उसकी सुई दे दी जाए तो उस प्राणी को क्या होगा? तो भूख अधिक बढ़ जाती है और भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो देखो भूख कम हो जाती है, क्या राइट आंसर है इसका? भूख कम हो जाती है, यानी तीसरा इसका राइट आंसर है। फिर बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होनी चाहिए, है ना? जब बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी आयु क्या होनी चाहिए? तो 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। तो राइट आंसर है 12 वर्ष होना चाहिए उसकी आयु उस टाइम जब वो बुद्धि परीक्षण में 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, तब आयु उसकी 12 वर्ष होना चाहिए। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में? सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क तथा मेरुदंड, यानी राइट आंसर ये दोनों होते हैं, मस्तिष्क दूसरा और तीसरा मिला के दोनों, मस्तिष्क और मेरुदंड, यानी 4th हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। फिर है आगे देखते हैं। तो आगे है मनोगृहस्थ बाध्यता विकृति एक क्या है? मनोगृहस्थ बाध्यता विकृति एक क्या है? तो मनोविच्छेदी विकृति और समायोजन विकृति, चिंता विकृति, कार्य प्रारूप विकृति। तो राइट आंसर है कि जो मनोगृहस्थ बाध्यता विकृति है तो वो है चिंता विकृति। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? तीसरा। फिर सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो मेरीफील्ड ने, टॉरेंस ने, कोल एवं ब्रूस ने, केंट ने। तो राइट हो जाएगा हमारा किसने? टॉरेंस ने। टॉरेंस ने यह परीक्षण किया था सृजनात्मकता चिंतन का, है ना? फिर है थॉर्नडाइक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो कौन सी श्रेणी में आता है? तो वो आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत, यानी फर्स्ट राइट आंसर व्यवहारात्मक सिद्धांत श्रेणी में आता है। फिर है सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? जो सीखने के वक्र होते हैं वो किसके सूचक हैं? तो सीखने के वक्र प्रगति के सूचक हैं,
सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। तो सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो वो है सीखने की प्रगति के सूचक। यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर है कि सीखने की प्रगति के सूचक हैं। फिर है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो बेंडूरा और वाल्टर, डोलर और मिलर, कार्ल रोजर्स, युंग। तो देखो, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। तो पहला हमारा इसका राइट आंसर है। फिर है मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? क्या मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। तो जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है वो होता है अधिगम के मापन हेतु प्रयुक्त। किसके? अधिगम के मापने के लिए। तो राइट आंसर हमारा इसके अनुसार तीसरा है। फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। मतलब क्या है ऐसा जो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है? तो प्रसार क्षेत्र, माध्यक, औसत विचलन, मानक विचलन। तो देखो, माध्यक है ना, जो माध्यक वो है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप। माध्यक ना केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है। फिर है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो ATM 16 क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ-ए-मैन टेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो निम्न में से अलग है वो है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्या है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट तीसरा राइट आंसर है। फिर है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। कौन थे विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक? तो हॉलिंगबर्थ, हेविगस्ट, जीन पियाजे, हॉल। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे कौन? हेविगस्ट। क्या थे? हेविगस्ट। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है। फिर है सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर और विलंबित पुनर्वलन पर और पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। तो राइट आंसर है हमारा जो सीखने में पलायन आधारित है वो है नकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर। तो राइट आंसर दूसरा। फिर है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। मतलब क्या ऐसा है जो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? तो अभिव्यक्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। तो देखो, जो है अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है वो है अभिवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों से एक है। तो इसके अनुसार राइट आंसर हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन के अनुसार। फिर है निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है केस अध्ययन, प्रयोगिका, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। तो राइट हो जाएगा जिस अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है वो है सर्वेक्षण का किया जाता है। फिर है जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण, बौद्धिक विकास। तो उसे कहते हैं क्या? अधिगम अंतरण। जो सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है उसे कहते हैं अधिगम अंतरण। यानी राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर जीवालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। जीवालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्शासन, उन्मूल्यांकन, उपक्रम। तो जीवालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है क्या? उपक्रम। यानी राइट आंसर फोर्थ है हमारा। फिर है किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो पावलोव,
हैगर्टी, रॉस, थॉर्नडाइक। तो ये किया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो तीसरा इसका राइट आंसर है। फिर है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। तो क्या उक्त परिभाषा देने वाले कौन है? जो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो वो कौन है? एम.एल. मन, एस. फ्राइड, G.W. अल्पोर्ट और J.E. डेसिल। तो राइट हो जाएगा हमारा तीसरा के G.W. अल्पोर्ट है उक्त परिभाषा देने वाले। कौन? G.W. अल्पोर्ट। तो तीसरा हमारा इसका राइट आंसर है। फिर है निम्न में से सीखने के गेल्टास्ट सिद्धांत से संबंधित है। कौन है जो सीखने के गेल्टास्ट सिद्धांत से संबंधित हैं? तो पावलॉजी, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे सीखने के गेल्टास्ट सिद्धांत से संबंधित हैं वो है कोहलर। कोहलर जी है सीखने के सिद्धांत से संबंधित। तो राइट आंसर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन के अनुसार। फिर है भाषा का वह घटक। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? तो अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो देखो राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्वर विज्ञान। उसे कहते हैं स्वर विज्ञान, क्योंकि जो भाषा का वह घटक होता है कौन सा जिसको उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। कौन? ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन की। तो राइट आंसर स्वर विज्ञान हो जाएगा। फिर वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम क्या नहीं है? तो धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। तो राइट आंसर हो जाएगा जो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है वो है तर्क करना। क्या? तर्क करना, यानी फोर्थ राइट आंसर है। फिर TAT के द्वारा बनाया गया था। क्या TAT के द्वारा क्या बनाया गया था? तो रोसार्क, अल्फोर्ट, मैस्लो, मरे। तो राइट आंसर है TAT के द्वारा बनाया गया था, मरे द्वारा बनाया गया था। TAT मरे द्वारा बनाया गया था। ये उसका नाम ही मरे है तो क्या बोल सकते हैं इसमें? लक्ष्य निर्देशित। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? जो हमारा लक्ष्य है वो निर्देशित व्यवहार में बाधा आना को क्या कहते हैं? तो संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा, अंक्रामकता यानी अंक्रामकता। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना को कहते हैं कुंठा। क्या कहते हैं? कुंठा। तो राइट आंसर है हमारा तीसरा। फिर है थोड़े विलय हैं क्वेश्चन, मैं बोल के बताऊंगी तो आप सुनते जाओ। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जो हमारी आँख का रंग होता है, आँख की रंग को कौन सा वह कारक है जो प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन्स और समाज। तो कौन सा कारक है जो आँख के रंग को प्रभावित करता है? तो वो है क्या है? समाज है जो आँख के रंग को प्रभावित करता है। अब इसमें तो यही आंसर दिया गया, आनुवंशिकता क्यों करेगा, ये वातावरण क्यों करेगा आँख को प्रभावित, हार्मोन्स। तो देखो राइट आंसर इस बुक के अनुसार फोर्थ है। और अगर आपको ये नहीं लग रहा हो तो आप आंसर आपको इसके अनुसार जो लग रहा हो उसका कमेंट जरूर करिएगा कि इसका आंसर राइट समाज ही है या और भी कुछ है। बुक के अनुसार तो यही दिया गया था, पर आप एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी सोशल साइंस है, साइंस नहीं है इतनी ज़्यादा। आँख के रंग को प्रभावित कौन करेगा, पर मुझे समझ नहीं आया कुछ, तो इसका आंसर ज़रूर आप बताइएगा। पर बुक के अनुसार तो समाज ही इसमें दिया गया है, पर आप ज़रूर बताइएगा। आधार आयु निम्न में से, अगर आपको आ रहा हो कुछ और तो, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अध्ययन। रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अध्ययन। तो आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो बुद्धि। राइट आंसर है क्या? बुद्धि के मापन से संबंधित है। फिर है
शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है। अगर जैसे कोई शिक्षक है वो कक्षा में डांट पड़ता है तो छात्र को डांट पड़ती है जैसे, और वो घर आता है तो अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है, तो यह किसका उदाहरण बनता है। तो विस्थापन का, उदांतीकरण का, रूपांतर का, प्रतिक्रिया निर्माण का। तो यह उदाहरण बनता है विस्थापन का। किसका? विस्थापन का। तो क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर कौन हो जाएगा हमारा? पहला। तो हमारे यहाँ पर 30 के 30 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। और आप डेली क्लास जरूर लीजिए और पूरी क्लास जरूर देखिए, तभी आपको समझ आएगी। और आपको थ्योरी पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन पेपर लगाना ज़रूरी है, तो उसका विश्लेषण होता रहता है साथ साथ में। विश्लेषण ऐसा होता है यानी कि आपको समझ आती रहती है किस टाइप के क्वेश्चन आए, उसी टाइप आपको पढ़ने में थोड़ा रुचि आती है। आप देखते हो कि हाँ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो आप उसे और दिमाग से अच्छे से पढ़ने में लग जाते हो। इसलिए क्वेश्चन पेपर लगाओ। और थ्योरी पढ़ाई जा रही है सोशल साइंस की, तो वो भी पढ़ो साथ साथ में। तो दोनों पढ़ो और दोनों पेपर लगाओ। और इस चैनल पर सब प्रोवाइड है, तो आप सब लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चलो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।